हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है। कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, कुछ लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन होती है, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है। बट प्रॉब्लम तो जब क्रिएट होती है जब हमारी स्किन ऑयली हो। ऑयली स्किन होने का मेन रीज़न ये है कि हमारी स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। सो गाइस, नॉर्मली ऑयल स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, रिंकल्स होने से बचाता है और ड्राई भी नहीं होने देता। बट हद से ज़्यादा ऑयल भी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। एक्सेस ऑयल हवा से धूल और मिट्टी को पकड़ता है और हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं और स्किन पर पिंपल्स भी आने लगते हैं। ऑयली स्किन की प्रॉब्लम टीनेज में ज़्यादा होती है, जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स लेवल तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से भी हार्मोन्स तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं, उसकी वजह से भी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा मेकअप करने से हमारी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स भी होने लगते हैं। तो जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली है उन लोगों को मेकअप अवॉइड करना चाहिए या फिर लाइट मेकअप करना चाहिए। जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली है उन लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स और ऑयली फूड्स अवॉइड करना चाहिए। सो गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगी 3 फेस पैक्स जो ऑयली स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट फेस पैक है, उसके लिए हमें लेना है बेसन। बेसन में होती हैं क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमारी स्किन को डीप क्लीन करती हैं, स्मूथ रखती हैं, ड्राई होने से बचाती हैं और स्किन की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती हैं। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर में होती हैं एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे स्किन से ऑयल को रिमूव करती हैं और एक्ने से फाइट करती हैं और हमारी स्किन को रिपेयर करती हैं। अब हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन में होता है साइट्रिक एसिड जो हमारे स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है और हमारे स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, हमारी स्किन को स्मूथ रखता है और स्किन को ड्राई नहीं होने देता। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे अप्लाई करने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट्स तक रखना है, फिर आप इसको कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं। आप इस फेस पैक को वीक में 2 बार अप्लाई करें बेटर रिजल्ट के लिए। तो गाइस, अब हमारा सेकंड फेस पैक है, उसके लिए हमें लेना है हनी। हनी एक्ने और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और हमारे स्किन के ऑयल को एब्सॉर्ब करता है। अब हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन हमारे स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और एक्ने से फाइट करने में हेल्प करता है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। अब हमें इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। 5 to 10 मिनट्स तक इसे रखना है, फिर कोल्ड वाटर से इसे वॉश कर लेना है। आप इस फेस पैक को वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। सो गाइस, अब हमारा थर्ड फेस पैक है, उसके लिए हमें लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारे स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, स्किन बैक्टीरिया से फाइट करता है और हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और हमारे स्किन को स्मूथ रखता है। अब हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन को स्मूथ रखता है, क्लीन रखता है और हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमारा फेस पैक बनकर अब रेडी है। इस पैक को हमें अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप इसको
रात में लगाकर सो जाएं, फिर सुबह उठकर आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। आप इसको डेली भी कर सकते हैं बेटर रिज़ल्ट के लिए। तो गाइस ये थी आज की हमारे 3 फेस पैक्स। सो गाइस मैंने रिसेंटली ड्राई स्किन पर भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।